कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आज 30 एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय राय के दिमाग का टेस्ट जारी है। सीबीआई की टीम आरोपी संजय राय के दिमाग का टेस्ट करवा रही है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मनोदशा और इस वारदात में और कितने लोग शामिल थे ये पता लगाने की कोशिश है। उम्मीद है कि टेस्ट के बाद सीबीआई को अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर के भी जानकारी हासिल हो सकेगी। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है जिसमें 5 डॉक्टर इस वक्त शामिल हैं और आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस मनोदशा का यह आरोपी है और इस वारदात में इसके अलावा और कितने लोग शामिल भी थे। और अस्पताल प्रशासन की भूमिका के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती सीबीआई, इसीलिए उसका अब इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। ये टेस्ट लगातार जारी है। एफएसएल की टीम ये टेस्ट कर रही है। 5 डॉक्टर इस टीम में शामिल हैं और आरोपी के दिमाग की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि कुछ और जानकारियां हासिल हो सके जिससे कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक सही दिशा मिल सके। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है संजय राय, उसके दिमाग का टेस्ट जारी है। और कोलकाता से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तरफ शांति मार्च निकाला गया है। तमाम वो लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। आवाज आप सुन सकते हैं। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है सड़कों पर उतरकर। साथ ही ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद गुस्सा अब इस तरह से जाहिर हो रहा है। शांतिप्रिय तरीके से कोलकाता की सड़कों पर यह मार्च किया जा रहा है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स अपनी साथी के साथ हुई इस जघन्य अपराध के खिलाफ सड़कों पर न्याय की गुहार लगाने के लिए उतरे हैं और शांतिप्रिय तरीके से नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता की सड़कों में इस तरह से अपने साथी के लिए न्याय की गुहार। एक तरफ जहां आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है ताकि यह पता लगाया जाए कि और कितने लोग उसके साथ इस अपराध में शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं शांति मार्च करते हुए। छाता ताजा जाओ। जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। देश गुस्से में है। 10 दिन हो गए लेकिन ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। ये आक्रोश इसी वजह से है। फ्रॉम जस्टिस जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे।
इसका तो एक सोल्यूशन निकालना ही है, एकदम वही है हमारा डिमांड, जस्टिस। बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करने से जस्टिस मिलेगा समझ में नहीं आता, लेकिन जो कर सकते हैं ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये चेहरा देखिए, आंखों में आक्रोश भी है और आंसू भी है, मन ज्वालामुखी से भरा हुआ है, क्योंकि जो उस बेटी के साथ हुआ, डर है कि किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में जो 2012 में निर्भया के साथ हुआ था, उसके बाद कानून बदला, सख्त सजा का प्रावधान हुआ, लेकिन उस निर्भया की मां जब आज कोलकाता में निर्भया को देखती है तो उन्हें यही लगता है कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम था, क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं, उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले। आक्रोश इसलिए भी है जिनके हाथों में उन्होंने अपना मुस्तकबिल सौंप दिया, वो भी अपने ही बनाए सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, अपने बनाए सुरक्षा कवर पर उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन वर्षों से पुख्ता सुरक्षा की तलाश करती बेटियों को कोलकाता जैसे महानगर में सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। ये आक्रोश इसलिए भी है कि आज आंसू और गुस्से पर सियासी हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेते। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता। फिलहाल केस सीबीआई के पास है। पश्चिम बंगाल की सीएम लगातार दोषी को फांसी दिए जाने की मांग कर रही हैं। बाकी पार्टियों की भी यही मांग है, लेकिन घटना कोलकाता में घटी है और राज्य में सुरक्षा का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है, लिहाजा ममता सरकार घिर गई है। बंगाल के गवर्नर तो सीधे कोलकाता पुलिस पर सबूत मिटाने और रेप और मर्डर के मामले में खुदकुशी बताने का आरोप लगा रहे हैं। पहले पुलिस ने ऐसा कोशिश किया, ये हत्या नहीं सुइसाइड है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट हुआ। कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया। एक तरफ सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और दूसरी तरफ देश के हर एक राज्य में डॉक्टर कामकाज छोड़कर सड़क पर उतरे हुए हैं, इंसाफ के साथ साथ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि कोलकाता जैसी घटना फिर किसी डॉक्टर बिटिया के साथ ना हो। तो जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटी दीजिए, सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए। दूसरी कोई मैं तो एक बच्ची ने अपनी जान खोई है, तो क्योंकि मेडिकल में 60% से ज़्यादा बच्चियाँ आ रही है, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली बच्चियाँ जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, उसकी ज़िंदगी बचाना हमारा कर्तव्य है। मर्डर और रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, कुछ और लोगों पर शक है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त को रात 11 बजे अस्पताल में घुसते हुए नजर आया। आरोपी संजय रॉय करीब 30 मिनट तक अस्पताल में रुका था। 9 अगस्त की सुबह 3:45 से 3:50 के बीच संजय रॉय फिर अस्पताल में पहुंचता है। आरोपी संजय रॉय अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर जाते हुए दिखा। अस्पताल के सेमिनार रूम से आरोपी संजय रॉय करीब 35 मिनट बाद बाहर निकला। वहीं पीड़िता और उसके सहयोगियों ने रात में करीब 12 बजे खाना ऑर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत भी खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे के बाद हुई।
सीबीआई हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज कर रही है जो इस केस से जुड़ा है। उन 4 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए जो उस रात पीड़िता के साथ थे और साथ में खाना खाया था। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ हो रही है। अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाल रही है, साथ ही उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है। इस बीच में आरोपी संजय रॉय की मां और बहन ने भी उससे किनारा कर लिया है और उसे सजा देने की मांग की है। एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत होगा। अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो सजा दे मुझे मंजूर है। कोई बच्चा लोग के शादी में हम नहीं है, उनका बाबा था, हम कैसे बताएंगे। बाबा शादी करता था, हम सिर्फ उन लोग के अंतिम संस्कार करते थे। उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसका सच अभी भी कई परतों में दबा है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे जांच में अब तक आई बातें अधूरे सच जैसी दिख रही हैं। बकौल लड़की के पिता डॉक्टर बिटिया को अपने कॉलेज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों के साथ कुछ परेशानी चल रही थी। उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। ये मामला 9 अगस्त को सामने आया था जब रात में ट्रेनी डॉक्टर की अस्पताल में हत्या की गई। 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि हुई। डॉक्टरों का प्रदर्शन और हड़ताल जारी रही। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। 14 अगस्त को कोलकाता पुलिस से सीबीआई ने कोलकाता केस टेक ओवर किया। आरोपी संजय रॉय से पूछताछ की। इस दौरान देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। 15 अगस्त को आधी रात में आरजी कर अस्पताल में लोगों की भीड़ घुसी और वहां पर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। 16 अगस्त को सीबीआई ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की, सिक्योरिटी गार्ड से बात की। डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी और बीजेपी और सीपीएम पर अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। 17 अगस्त को सीबीआई ने घटना के वक्त अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर तैनात रहे संदीप घोष से पूछताछ शुरू की। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को डॉक्टर की डायरी सौंपी जिसमें कुछ पन्ने फटे मिले। 18 अगस्त को अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने फिर बुलाया। संदीप घोष से सवाल पूछने पर वो मीडिया पर भड़क उठे। सीबीआई अपना काम कर रही है, सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर से लेकर समाज के सभी तबके के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आक्रोश अभी भी खत्म नहीं हुआ है और कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की मांग जारी है।